हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा था कि श्रीमद् भगवद गीता समझने के लिए हमारे अंदर अर्जुन जैसे गुण होने चाहिए। हम भगवान के भक्त हों और मित्र हों। तो जिसके अंदर ऐसा गुण हो वो भगवद गीता सबसे अच्छे तरीके से समझ सकता है। कहने का मतलब है कि भक्त को भगवान से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है वैसे ही उसका सीधा रिश्ता जो है भगवान से हो जाता है। ये एक विशद विषय है, लेकिन अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो बताया जा सकता है कि भक्त और भगवान इनमें 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। निष्क्रिय मतलब वो पूजा पाठ तो कर रहे हैं पर उन्हें पता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण हैं। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। सक्रिय मतलब उन्हें पता है कि सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण हैं। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, जैसे कि अर्जुन थे भगवान के मित्र। अगर हम भगवान को मित्र मान लें तो हम भी क्या होंगे, सखा रूप में उनके भक्त बन जाएंगे। चौथा है माता या पिता के रूप में भक्त। पांचवा है दंपति प्रेमी रूप भक्त। अर्जुन का कृष्ण से रिश्ता सखा रूप में था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज जो पाया जाता है ये दोस्ती का रिश्ता और अर्जुन और कृष्ण में जो रिश्ता था दोस्ती का, उसमें आकाश और पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को नहीं मिल सकती। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर इंसान का भगवान से डायरेक्ट एक रिश्ता है और ये रिश्ता भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। लेकिन वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न सिर्फ भगवान को भुला दिया है बल्कि भगवान के साथ अपने शाश्वत मतलब जो डेफिनेटली है, जो रिश्ता हमेशा से है, हमेशा से आता रहा है और हमेशा रहेगा, उस रिश्ते को हम भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से हर एक जीव का भगवान के साथ हमेशा रिश्ता रहा है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तब ये जो अवस्था है वो स्वरूप सिद्ध कहलाती है। इसका मतलब अर्जुन भक्त था और मैत्री में वह भगवान के संपर्क में था। इसका मतलब क्या हुआ, अर्जुन भक्त था और मैत्री में, दोस्ती में वो भगवान के संपर्क में था, भगवान से कनेक्टेड था। हमें इस बात पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवद गीता को किस तरीके से स्वीकार किया, ग्रहण किया। इसका जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन, वो 10वें अध्याय में दिया है। 10वें अध्याय के 12 से 14वें श्लोक में इस तरीके से हुआ है। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेव अजं विभुम् अहो त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुः देवान् दानवः। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम, पवित्रम, परम सत्य हैं। आप शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा मतलब जिसने जन्म ना लिया हो, तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप खुद मुझसे इसकी घोषणा कर रहे हैं हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। इसलिए आज जो भी आसुरिक है वो नहीं मानता उनके व्यक्तित्व को। अगर हम यहाँ पे समझे तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप परम धाम हो। धाम मतलब रहने का निवास, भगवान का परम धाम।
जो स्वयं भगवान है, उनमें और उनके धाम में कोई अंतर ही नहीं है। हम सभी का जो रहने का स्थान उनके पास है, उनमें है। पवित्रम और परम सत्य। पवित्रम का मतलब होता है सबसे अधिक पवित्र, जिससे पवित्र और कुछ भी नहीं है, वो है पवित्रम। सत्य, सत्य हम सभी को पता है। परम सत्य, परम सत्य मतलब सबसे बड़ा सच भगवान कृष्ण है। आप शाश्वत हो। शाश्वत मतलब जो हमेशा से है, हमेशा से रहा आया है और हमेशा रहेगा, वो है शाश्वत। दिव्य, दिव्य दृष्टि भगवान ने जब अर्जुन को दी तो वो चीज़ जो आज हम नहीं देख पा रहे हैं, अर्जुन ने देखी थी। आदि पुरुष, आदि पुरुष का मतलब यहाँ पे है जो सबसे पहला पुरुष हुआ हो, सबसे पहला, जिसके पहले कोई ना हो, वो है आदि पुरुष, वो भगवान कृष्ण है। अजन्मा, अजन्मा मतलब जिसने जन्म ना लिया हो, जिसका कभी जन्म ना होता हो, वो है अजन्मा श्री कृष्ण। तथा महानतम, जो सबसे महान है, सबसे महान। और ये सिर्फ अर्जुन नहीं कहते, ये हम सोचेंगे कि अर्जुन तो दोस्त हैं कृष्ण के, तो शायद वो उनकी बढ़ाई करने के लिए बोल रहे हों, लेकिन नहीं, अर्जुन यहाँ पे बताते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, नारद जी, जो नारद देव हैं, नारद देव, असित देवल तथा व्यास जैसे बड़े बड़े महामुनि हैं, वो भगवान के विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं। और अब खुद भगवान गीता में अपने बारे में बता रहे हैं। फिर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने जो कुछ कहा है मैं उसे पूरे तरीके से सच मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता न असुर ही आपके इस व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा।